लक्ष्मण बोले मैं सिर के पास खड़ा था। राम जी बोले अब चरणों में जाके खड़े हो, जाओ चरणों में जाओ। और रावण के चरणों में जैसे लक्ष्मण जी गए, तब रावण ने लक्ष्मण जी को बुलाया और बुलाकर कहा, लक्ष्मण जी ने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा हो, प्राण छूटने वाले हैं, आपके प्राण जाने वाले हैं, नाभि में अमृत सूख चुका है, बाण लग चुका है, आप मरने वाले हो, कोई आपकी इच्छा हो तो जरूर बताना। रावण मरते मरते भी एक सत्कर्म करते हुए चले गया। शायद दुनिया के लोग उसका वर्णन करें चाहे नहीं करें, पर पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा आज ये अवस्थी परिवार भोपाल सरगुप्ता परिवार छत्तीसगढ़ से करा रहा है। तो इस प्रसंग को अपने जीवन में उतार कर रखना कि मरते मरते रावण एक सत्कर्म कर कर चला गया और लक्ष्मण जी से कहकर चले गया कि हे लखनलाल, मेरे राघव जी से विनती करना, मेरे राम जी से विनती करना कि मेरे जितने राक्षस मरे, ये तो मेरे राम जी और लखनलाल जी और उनकी सेना के द्वारा मरे हैं। जो राम की सेना के द्वारा मरे हैं या राम के द्वारा मरे हैं या लखनलाल जी के द्वारा मरे हैं, उनके द्वारा मरे हुए मेरे सारे राक्षस तो उनके हाथ से मर मर के बैकुंठ चले गए, पर इतने सारे बंदर ये हमारे हाथ से मरे हैं, इनको बैकुंठ मिलेगा क्या जो हमारे हाथ से मरे? तो लखनलाल जी आप राघव जी से विनती करना कि मेरे प्राण आज दशहरे पर छूटे हैं, पर पूर्णिमा तक इंतजार करना, मेरा अंतिम संस्कार तब करना जब ये बंदरों को भी कुछ अच्छा पद प्राप्त हो जाए, इन बंदरों को भी अच्छा पद प्राप्त हो जाए। रावण का शव पड़ा रहा, मंदोदरी बिलखती रही, रोती रही, विभीषण बात और संवाद राम जी से करते रहे, पूर्णिमा तक पड़ा रहा। तब अंत बिंदु क्या हुआ? जब पूर्णिमा का चंद्र आया, तब राघव जी ने कहा, ए चंद्रदेव, आप शंकर जी के मस्तक पर विराजमान हो, कृपा करो, इन रावण के साथ वालों का उद्धार तो मेरे हाथ से मरते से ही हो गया, बस इतनी कृपा और कर दीजिए कि आपकी चंद्रमा की अमृत की बूंद इन बंदरों पर गिरा दीजिए, जिससे ये पुनः जीवित हो जाए, इनको अमृत तत्व मिल जाए। ये भक्ति का तत्व है, ये भक्ति का तत्व है। रावण के तब अंतिम संस्कार हुआ। अब सोचिए, जाते जाते भी भलाई का काम करके जा रहे हैं। और आज के जमाने में व्यक्ति जाते जाते भी पूरे झगड़े का काम करके जाता है। लिख के जा रहा हूं, ये मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा, ये मुझे छुए नहीं। अरे ऐसा कहां का काम? जरा सा झगड़ा हो ही नहीं तो तुम लड़ाई में कह दो, मैं तो पांव नहीं धरूंगा तेरे यहां और तेरा मुंडा नहीं देखूंगा और मैं तेरे यहां आऊंगा नहीं। अच्छा, तुम जैसे संसार के लोगों से लड़ाई करो कि तो मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, ऐसी लड़ाई एक आध दिन तुम महादेव से कर लो कि मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, तो महादेव के नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, पर आना तो पड़ेगा। ऐसी लड़ाई तुम कर लो भगवान से कि मर जाऊंगा पर तेरे यहां नहीं आऊंगा। संसार के लोगों से लड़कर तो कह सकते हो कि मैं तेरे यहां नहीं आऊंगा, झगड़ा कर लिया, लड़ लिए, बोल दिया, अपशब्द ताने कह दिया, पर भगवान से लड़कर कह दे तो कम कि हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, जा तुमसे जो बन जा कर लो, जाओ कर लो। भगवान से कौन लड़ा? अमृत की वो बूंद है चंद्रमा, बरसा रहा। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। शंकर नाम में वो अमृत छुपा हुआ है। क्यों कहते हैं महामृत्युंजय? क्यों कहा गया? हम सार्वजनिक रूप से तो
महामृत्युंजय मंत्र नहीं बोलेंगे, पर वायलिन के द्वारा, वाद्ययंत्र के द्वारा आप अपने भीतर से वेद मंत्र का स्मरण ओम। इसमें अमृत छुपा है। एक बार आप नेत्र बंद कर इसी वाद्ययंत्र के साथ ध्यान लगाकर इस त्र्यंबक मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का फिर एक बार स्मरण करिए। ये वो मंत्र है, शिव का अमृत तत्व इस महामृत्युंजय मंत्र के अंदर छुपा हुआ है। शिव का अमृत मंत्र। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, शुगर बीपी बढ़ गया, कोई बड़ा रोग आ गया, तो सबसे पहले आप पंडित देवता को बुलाकर, ब्राह्मण देवता को बुलाकर, अपने नगर के पुरोहित ब्राह्मण आदि जोगी सन्यासी जो भी है उनके पास में जाकर पूछोगे, गुरुदेव जरा पत्रिका देखिए, पत्रिका देखकर मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, मेरे भाई का, बंधु का, सखा का, पति का, पत्नी का, बेटे का, पुत्र का, जरा देखकर बताओ किसका ग्रह क्या चल रहा है। और कह दिया इसके ग्रह तो सब ठीक है। नहीं नहीं गुरुदेव, इसको कष्ट बहुत है, बहुत कष्ट में। किसी भी ब्राह्मण देवता से पूछोगे, नगर के किसी ब्राह्मण जन से आप पूछोगे, किसी विद्वान पंडित जी से आप पूछोगे, तो वो अगर शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़ी विपदा आन पड़ी है, तो कोई तुमसे नहीं कहेगा कि कनक धारा का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि श्री सूक्त का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि पुरुष सूक्त का पाठ करिए। अगर विपदा भरी है, रोग बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, कष्ट बड़ा है, तो कोई तुमसे ब्राह्मण जन, विप्रजन, विद्वान पंडित जन एक बात जरूर कहेंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लीजिए। क्यों? महामृत्युंजय के उस मंत्र में क्या छुपा है? महामृत्युंजय के उस मंत्र में है क्या? तो महामृत्युंजय के उस मंत्र में चंद्र और शिव का अमृत तत्व छुपा हुआ है। वो अमृत तत्व छुपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शिव महापुराण का मूल मंत्र है। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीताराम, श्री राम। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। इस मंत्र में कुछ तो सुख होगा। ये किसी ने पर्चा लिखकर भेजा है, देखिए पर्चे तो आए हैं पर हम पढ़ नहीं पाए हो ज्यादा। कमल किशोर जी शर्मा, आप जब फ्री रहा करो, हम तो कहेंगे कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो, कुबेरेश्वर धाम में अगर पहुंचे हो और बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो, तो जितना देर आपको समय मिला करे एकांत में बैठकर, कुबेरेश्वर धाम की कंकर में शंकर है, बैठकर, नहीं आए जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, भोजन बनाते हुए, सोफे पर बैठकर भोजन करते हुए, क्योंकि ये समय 11 बजे से 2 बजे का समय तो खाने का भी, निपटाने का भी है, तो आप जिस जगह पर हो उस जगह पर बैठकर शंकर की कथा का स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए, नाम मंत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का स्मरण करते रहो, जपते। शिव मंत्र है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। लंकाधिपति लंकेश, रावण भी अहंकार था, रावण में अभिमान था,
दुराचारी भी था मान सकते हैं, पापी भी था मान सकते हैं कि उसने पाप कर्म करा, माता सीता का हरण करा, सब कुछ मानते हैं कि करा होगा, किया होगा, सब मानते हैं। पर अहंकार, अभिमान, अहम व्यक्ति का जब जाता है तो व्यक्ति आप रूप निर्मल होता चले जाता है। जब अहंकार जाता है तब निर्मलता जाती है। होता है कभी कभी गुल्लक, किस किस के यहाँ पर गुल्लक, बच्चे लोग जो पैसा डालते हैं, है किसी किसी के यहाँ, आप लोगों क्या, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, एक छोटा बच्चा एक गुल्लक तैयार करता है, उस गुल्लक में रुपया डालता जाता है, पैसा डालते जाता है, गुल्लक में रुपया पैसा भरते जाता है, पैसा डाल रहा है, रुपया डाल रहा है। पर विचार करिएगा, एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितने रुपए डले हैं सब मेरे। बोलो सही बात है? ये गुल्लक के हैं क्या है? और एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितना रुपया डाला ये सब मेरा है, इसमें जितना पैसा पड़ा सब मेरा है, और गुल्लक को अहंकार आ जाए, और एक दिन कहीं का व्यक्ति आए और छोरे ने जो गुल्लक उठाई ने उनके दो दोचा फेंका ने पैसा सब निकल के बाहर आया। तब गुल्लक को समझ में आया कि जब तक मैं फूटी नहीं, जब तक मुझे फोड़ा नहीं, जब तक मुझे तोड़ा नहीं, जब तक मैं टूटी नहीं, तब तक ये धन मेरा था। गुल्लक को अभिमान था जब तक धन मेरा था, और जैसी टूट गई फिर समझ में आया कि ये धन मेरा नहीं था, मैं तो गुल्लक थी, इकट्ठा कर रही थी, दूसरे के लिए जोड़ रही थी, और एक दिन जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे, और जम के तो बोलो, तोड़ा। मैंने जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे तोड़ा, और तोड़ा तो मैंने जिंदगी भर इसी के लिए जोड़ा था, मुझे छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गुल्लक की कथा नहीं, अपन सब की कथा है। जैसे गुल्लक में 5-5 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया, 1000-1000, 2000, ये सब जोड़ जोड़ कर जो हमने रखा गुल्लक में, उसी तरह हम गुल्लक की तरह हैं। एक छोटा सा फ्लैट है, खरीद लो, थोड़ा सा बना लो, किसके लिए? बच्चे बड़े होंगे उसमें रहेंगे। गुल्लक की तरह हम भी जोड़ना है। साड़ी मिली मायके से, नी पहनी, अच्छी थी, बेटी के लिए रख दी, और अच्छी थी, बहू को चढ़ावे में चढ़ा देंगे। रकम ले रही हूं दिवाली पर, ऐसी रकम लूं कि बहू के चढ़ावे में चढ़ जाए, ऐसी रकम लूं कि बेटी के काम में आ जाए, ऐसी रकम लूं कि छोरा पहन ले, ऐसी रकम लूं कि छोरी पहन ले। अब हम गुल्लक की तरह पैसा जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे, और जिसके लिए जोड़ा एक दिन उसी ने तोड़ा। जिस चीज का तुमको अहंकार होगा, जिस चीज का तुमको अभिमान होगा, सबसे पहले परमात्मा उसको खींच लेगा। काया का अहंकार करोगे तो सबसे पहले काया जाएगी। धन का अभिमान करोगे तो सबसे पहले धन जाएगा। सबसे ज्यादा अहंकार होता है इन दांतों को खाने का। सबको काट खाऊंगा, सबको चबा जाऊंगा। पूरे शरीर में सबसे पहले ये ही जाए, पूरे शरीर में। अहंकार जिस चीज का हो वो छुड़ा लिया। स्वयं चंद्रदेव की कथा कहती है, चंद्रमा को अहंकार आ गया था, मेरी सुंदरता इतनी है, इतनी सुंदर चंद्रदेव स्वयं इतने अभिमानित हो गए कि अपने गुरु की धर्म पत्नी तक को निगाह में, दृष्टि में भर लिया। अहंकार। अहंकार जब आता है व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जब अहंकार आ गया वो समझा नहीं। वाणी भी कर्कश हो गई। कौआ और कोयल दोनों में सबसे अच्छा कौन बोलता है? जम के तो बोलो जरा। कोयल अच्छा बोलती है, ठीक है। कौए ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। कोयल ने तुमको रिश्वत दी क्या? तो फिर तुमने कोयल का नाम काय को लिया
है? कोयल ने ना तो तुमको रिश्वत दी, कोयल ने ना तुमको कुछ एक केरी तोड़ के दी, कोयल ने ना तुमको कभी लड्डू लाके दिया, और तुमसे पूछा कि कौवा और कोयल में जोरदार कौन बोले, तो तुम तुरंत बोल दिए, जितनी आस्था चैनल पे कथा सुन रहा, तुरंत बोले कोयल अच्छा बोलती है। तो कौवे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रे? वो तो बेचारा श्राद्ध में जिमने भी आए, और नहीं आए तो तुम थाली लेके काव काव करता रहा। जा इसके बाद भी तुम्हारा पितरों के नाम से आए जिमने, तो भी तुम्हारे मुंह पे नहीं आया कि कौवा अच्छा बोले। तुम्हारे मुख पे आया तो एक ही बात आई, ने कोयल अच्छा बोले। ना कोयल ने तुम्हें रिश्वत दी, ना मोती दिया, ना लड्डू दिया, ना पेड़ा दिया, ना कपड़े दिलाए, ना एक बार कभी दिवाली पे घूमने गई तुम्हारे साथ। ना वो कोयल कभी तुम्हारे को शॉपिंग मॉल में लेके गई कि कभी एक आध बार हैंडसेट दिला दिया हो, मोबाइल दिला दिया हो। इसके बाद भी तुम्हारे मुख पर नाम आया तो कोयल का आया। कौवे ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? कभी कौवे ने गाली दी, अपशब्द बोला हो, कभी तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा करा बोला? कभी नहीं। पर कारण केवल एक था कि कौवा बोलता बड़ा बेकार था और कोयल बोलती बड़ा मीठा थी। बस निवेदन यही है, आप किसी को धन दो मत दो, आप किसी को दौलत दो मत दो, आप किसी को संपदा दो मत दो। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, घर में जितनी माताएं निवास करती हैं, घर में जितनी बहुएं निवास करती हैं, घर में जितने बेटे रहते हैं, घर में जितने बुजुर्ग रहते हैं, उन सब से निवेदन है कि कौवा ना तो किसी का कुछ बिगाड़ता है और कोयल ना किसी को कुछ देती है, तो भी कोयल की बड़ाई होती है। उसी तरह तुम भी कुछ मत दो, रोटी बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, जाओ ने कमरा में सो जाओ, पर मुंडा से जो आवाज निकालो तो कोयल जैसी निकालो, तो दुनिया में तुम्हारा पूछने वाला ढेर हो जाए, ढेर पूछेंगे। बस वाणी की प्रधानता, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज का जमाना बड़ा अच्छा, तो बोलो, मना नहीं, तुम करो काम ना करो तुम्हारी मर्जी पड़े उतना करो, पर मुख से जो वाणी निकले श्रेष्ठता की निकलना होना चाहिए। जो मुख से वाणी निकले वो अच्छी निकलना होना चाहिए, श्रेष्ठतम। मिठास, महाराज चंद्रदेव अहंकार भी आ गया था तो वाणी भी कर्कश हो गई थी, वाणी भी कर्कश हो गई थी। अहंकार आ गया तो वाणी कर्कश हो गई। और कैसी कर्कश हुई कि चंद्रदेव ने कह दिया मुख से कि मेरी जो सुंदरता है वो बड़ी प्रबल है। बस इतना कहना था। रोहिणी उनकी ओर आसक्त हो गई, सारी रानियां दुखी हो गई। ससुर को मालूम पड़ा, ससुर ने श्राप दे दिया, चंद्र मैं तुम्हें श्राप, तुम्हारी काया गलने लगे, गिरने लगे, वो काया का रोग तुमको होगा। बस कारण यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस चीज का तुम्हारे को अहंकार होगा, जिस चीज का तुमको अभिमान होगा, सबसे पहले वही